लगा, इधर उधर रुकने नहीं लगा, उस समय भगवान कच्छप का रूप बना करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण करते हैं। ये भगवान का कच्छ का अवतार हुआ। अब यहाँ से देवता और दानवों का समुद्र मंथन होने जा रहा है। और समुद्र मंथन जब किया तो देवता और दानव समुद्र मंथन करते करते सबसे पहले समुद्र से कालकूट विष अर्थात हमारे शरीर से मानसिक विकृतियां, छल, कपट, द्वेष इत्यादि कालकूट विष के रूप में और निकला। अब इस जहर को कौन पिए? तो सभी देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ की स्तुति की और भोले बाबा को जहर पीने के लिए बुलाया। अब यहाँ भी एक कथा आती है कि भोले बाबा जब जहर पीने आए तो उन्होंने पहले तो उस जहर को पिया और मन में सोचा कि अरे अब इस जहर को अगर मैंने बाहर डाल दिया तो सारे ब्रह्मा जी की सृष्टि, जीव जंतु सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और इस जहर को अगर मैं गर्भ में ले गया तो सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस जहर को मैं नहीं पी सकता। और भोलेनाथ ने उसी जहर को अपने कंठ में रोका तो उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। इसके पश्चात फिर समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हमारे शरीर से क्रोध रूपी, क्रोध आता है, ये उच्च श्रवा घोड़ा के रूप में निकला और इसे लेकर के इंद्र को दे दिया। इसके बाद फिर समुद्र मंथन हुआ तो मद रूपी हाथी इसी समुद्र मंथन से निकला जिसका नाम है ऐरावत हाथी, उसे लेकर के इंद्र को दे दिया। आगे फिर समुद्र मंथन हुआ तो उसी से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी को लेकर के और भगवान विष्णु को दे दिया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो उससे ए लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। ए लक्ष्मी को उद्धालक ऋषि, अब ये कथा आ रही है स्कंद पुराण से, उद्धालक ऋषि ए लक्ष्मी को लेकर के अपने आश्रम की ओर चले तो वहां देखा कि सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ए लक्ष्मी कहने लगी स्वामी मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, अरे मैं तो वहां जाती हूँ जिस घर में सास बहुएं आपस में लड़ती है, जहाँ भाई भाई आपस में लड़ते हैं, जहाँ लोग मदिरा पान करते हैं, जहाँ लोग जुआ कर खेलते हैं, जहाँ लोग वैश्या प्रवृत्ति करते हैं। मैं यहाँ आश्रम में नहीं रह सकती। उद्धालक ऋषि कहने लगे ए लक्ष्मी तुम इस पीपल के नीचे बैठो और मैं तुम्हारे रहने के लिए और कहीं स्थान ढूंढ के आता हूँ। उद्धालक ऋषि स्थान ढूंढने के लिए चले तो उन्हें स्थान ढूंढते ढूंढते 6 महीने हो गए, लौट के नहीं आए। ए लक्ष्मी रोने लगी कि मेरे स्वामी कहाँ चले गए, मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं। ए लक्ष्मी को रोते हुए देखा, उसी समय लक्ष्मी जी भगवान से कहने लगी स्वामी मेरी बहन के ऊपर विपदा आ गई, संकट आ गया, उसकी रक्षा करो। भगवान कहने लगे लक्ष्मी चिंता ना करो। और भगवान उसी समय पीपल के वृक्ष के नीचे निकले, कहने लगे ए लक्ष्मी आज से हम भी तुमसे वर्ण करते हैं और आप भी इसी पीपल के नीचे हमारे साथ में रहोगे। जो भी जीव पीपल के वृक्ष की सेवा करे, उस पे दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, पीपल की पूजा करे, उसके घर में तो लक्ष्मी जाएगी। और जो कोई रविवार के दिन आकर के पीपल की सेवा करे या पीपल पे जल चढ़ाए, उसके घर में ए लक्ष्मी जाएगी। लक्ष्मी और ए लक्ष्मी को वरदान दे दिया, रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अब आगे फिर समुद्र मंथन हुआ, उसी से कामधेनु गैया, हमारी जो काम वासना होती है ये कामधेनु गैया के रूप में निकली।
उसे लेकर के और संतों को दे दिया। इसके बाद में फिर समुद्र मंथन हुआ तो उसी से जाकर के कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसे लेकर के देवताओं के लिए दे दिया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो उसी से धन्वंतरी जी महाराज कार्तिक का महीना और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धन्वंतरी जी महाराज औषधियां लेकर के और उसी समुद्र से प्रकट होने लगे। इसी प्रकार से जब प्रकट हुए तो वही अमृत का कलश लेकर के और धन्वंतरी जी ने और देवताओं के हाथों में दे दिया। देवता अमृत का कलश लेकर के भागने लगे। देवताओं के हाथों से अमृत का कलश दैत्यों ने छीन लिया, वो भी भागने लगे। अब हाहाकार मचने लगा। उसी समय भगवान के लिए सब पुकारने लगे कि प्रभु रक्षा करो। और देवताओं ने जब पुकारा तो उसी समय भगवान मोहनी रूप धारण करके प्रकट हो जाते हुए बोले मोहनी भगवान की। अब मोहनी रूप में भगवान आए। उन्होंने कहा भैया आओ। अरे कहाँ भाग रहे हो, इस अमृत को मुझे दे दो, मैं पिलाऊं। दैत्यों ने आज मोहनी पे मोहित हो गए और दैत्यों ने अमृत का कलश लेकर के और भगवान के हाथों में दे दिया। मोहनी कहने लगी अरे भैया सब आपस में लाइन लगा लो, सबके लिए मैं एक एक बारी नंबर से अमृत पिलाऊंगी। और भगवान अमृत पिलाने लगे तो देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों को सादा पानी पिलाने लगे। अब जैसे जैसे अमृत चला तो उन्हीं राक्षसों में एक सुरभानु नामक राक्षस है। उसने देखा कि अरे कोई देवता छल ना कर जाए, और वही सुरभानु उठ करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के देवता को रूप बना के बैठ गया। अब भगवान मोहनी अमृत पिलाते पिलाते आए और पहले तो अमृत सूर्य को पिलाया, इसके बाद में सुरभानु को अमृत पिलाया। तब तक इधर से सूर्य और इधर से चंद्रमा बोल उठे, कहने लगे प्रभु अरे क्या कर रहे हो, अरे ये कोई देवता नहीं है, ये तो दैत्य है सुरभानु। भगवान ने देखा कि अरे दैत्य ने अमृत पिया, और भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र को बुला करके सुरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण सुरभानु दैत्य अमर हो गया। तो उसी समय से और हमारे नवग्रहों में आकर के मिला। सिर से तो बना केतु और धड़ से बना राहु हमारे नवग्रहों में सम्मिलित हुआ। उसी दिन से कहते हैं कि आज भी सूर्य और चंद्रमा के ऊपर राहु केतु जब आक्रमण करते हैं तो उस दिन तो सूर्य पे पड़ता है सूर्य ग्रहण, चंद्रमा पे आक्रमण होता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान, कहूँ समय मोदिन बड़ो, कहूँ समय की रात। आपस में झगड़ा होने लगा और दैत्य और दानव आपस में लड़ते लड़ते सभी दैत्यों को मारने लगे। और सभी दैत्य मरने लगे तो बलि का भी नंबर आया। बलि ने सोचा कि अरे अगर मैं युद्ध करूंगा तो मारा जाऊंगा, मुझे प्रभु की शरण में चलना चाहिए। और वो ये बलि हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में गिर गया। कहने लगे प्रभु रक्षा करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे बलि अरे आज हमारे हाथों से मारा जाता तो सीधा बैकुंठ के लिए जाता, लेकिन बलि आज मेरी शरण में आ गया तो जाओ हम तुम्हें पाताल का राजा बना करके भेजते हैं। और सुखदेव जी क्या कर रहे हैं कि मन चीती तक ना होए, प्रभु जीती तत्काल, जाते हतो बैकुंठ का भेज दया पाताल। वही बलि पाताल का राजा बन के चले और वही बलि दान पुण्य यज्ञ करने लगा। समझने का विषय ये है
कि हर जीव ही संसार में बलि होता है, और ये बलि कोई भी दान करता है, पुण्य करता है, तो वो अगारत नहीं जाता। एक गांव के अंदर एक सेठ जी के यहाँ एक मंत्री नौकरी करता था, मुनीम। तो सेठानी कहने लगी, स्वामी तुम इस मुनीम को तनख्वाह देते हो, अरे इसकी जगह मेरे भैया को ही रख लो, वही नौकरी कर लेगा। सेठ जी कह लगे, देवी तुम्हारा भैया ऐसा काम ना कर सके कि नहीं स्वामी, परीक्षा लेके देखो। सेठ जी कह लगे, बुलाओ अपने भैया को। और सेठानी जी ने फोन किया, अपने भैया को बुलाया। सेठ जी कह लगे, भैया ये 3 रुपए लेके जाओ, और 1 रुपए की अब, 1 रुपए की तब, और 1 रुपए की अब ना तब लेकर के आओ। सेठ जी का साला बाजार में चला, पंसारी की दुकान पे पहुंचा, कह लगे, लो भैया। पंसारी कह लगा, भैया अब तो दऊं, लेकिन दऊं कहीं, नाम तो बताओ। कि ना भैया 1 रुपए की अब दे दे। पंसारी कह लगा, भैया सामान ना आगे जाओ। दूसरी दुकान पे पहुंचा, कह लगा, भैया 1 रुपए की तब दे दो। उसने भी मना कर दिया, और सेठ जी के साले को कहीं भी बाजार में सामान नहीं मिला। साला वापस आया, कहने लगे, बहना ये जीजाजी बावरे रह गए, ऐसो सामान मंगायो है सो कहीं ना मिले। सेठानी जी कह लगी, स्वामी अब तुम्हारे मुनीम से मंगवाओ। सेठ जी ने फिर 3 रुपए लिए और कहा कि जाओ मुनीम, बाजार से 1 रुपए की अब, 1 रुपए की तब, और 1 रुपए की अब ना तब लेकर के आओ। सेठ जी का मुनीम सबसे पहले हलवाई की दुकान पे पहुंचा, और वहां देखा तो गरम गरम जलेबियां हो रही थी। देखो कैसे मुंह में पानी आ गया है ना। मुनीम कह लगा, लो भैया 1 रुपया की जलेबी दे दो गरम गरम। और 1 रुपए की जलेबी को लेकर के आगे चला, तो रास्ते में कहाँ पहुंचा? रास्ते में मोती पैलेस के अंदर पहुंचा, जो शीतला माता पे है। वहां श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। उसने 1 रुपया लिया और श्रीमद् भागवत कथा पे अर्पण कर दिया। आगे चला तो रास्ते में एक वैश्या को नृत्य हो रहे हो, तो 1 रुपया लिया और वैश्या के लिए भगवान कहने लगे, रतनमाला तू मुझे दूध भी पिलाना चाहती है, मुझे मारना भी चाहती है, तो रतनमाला जाओ तुम जा करके और द्वापर में पूतना बन जाना। वही रतनमाला आगे चल करके पूतना बनेगी, जो भगवान कन्हैया को दूध भी पिलाएगी और मारने का प्रयास भी करेगी। अब इधर भगवान बामन उंगल के बनकर के और बलि के द्वार पे जा रहे हैं। वही भगवान एडी मेडी चाल मैया अदिति को लाल, अदिति को लाल मेरो मदन गोपाल, अदिति को लाल मेरो मदन गोपाल। अरे मतवाड़ी जाकी चाल मैया अदिति को लाल, मतवाले चाल मैया अदिति को लाल।
मदनी गोपाल रे मतवाड़ी साले साल मैया अदिति को लाल रे मतवाड़ी जाके साल मैया अंजनी को लाल। जाके होठ लाल लाल मैया अदिति को लाल। हो जाके होठ लाल लाल मैया अदिति को लाल रहमतवाणी साल हे मतवाणी साल साल माता अदिति को लाल साल टेढ़ी मेढ़ी साल मैया अदिति को लाल। अदिति को लाल जाके घूंगर वाले बाल मैया अदिति को लाल रहमतवाड़ी हे मतवाड़ी साल साल मैया अदिति को लाल साल टेढ़ी मेढ़ी साल मैया अदिति को जय जय। अदिति को लाल मेरो मदन गोपाल अदिति को लाल मेरो मदनी गोपाल रहमतवाणी जाके साल मैया अदिति को लाल साल टेढ़ी मेढ़ी साल मैया अदिति को लाल। जाके छोटे छोटे हाथ मैया अदिति को लाल। हो जाके छोटे छोटे हाथ मैया अदिति को लाल रे मतवाड़ी साल साल मैया अदिति को लाल रे मतवाड़ी साल साल मैया अदिति को लाल। मदनी गोपाल अदिति को लाल मेरो मदनी गोपाल रे मतवाड़ी साल साल मैया अदिति को लाल साल टेढ़ी मेढ़ी साल मैया अदिति को लाल। ओ मैया अदिति को लाल साल टेढ़ी मेढ़ी साल मैया अदिति को लाल। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी बैठ जाइए अपने स्थान पे। भगवान बामन उंगल के बनकर के बलि के द्वार पे चले और आवाज लगाने लगे, बलि भिक्षाम देगी।
अरे बलि भिक्षा डालो। बलि ने सुना और बलि भाग करके दरवाजे पे कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ चाहिए भिक्षा में? भगवान कहने लगे, बलि हमने तुम्हारा बहुत नाम सुने हैं, अरे तुम बहुत दान कर रहे हो तो हमें भी थोड़ा सा दान कर दो। ब्राह्मण देव तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, हीरे जवाहरात ले लो। भगवान कहने लगे, बलि ऐसा दान नहीं चाहिए, अगर हमें दान देना चाहते हो तो हमें 3 पग भूमि का दान रहने के लिए चाहिए। बलि कहने लगा, अरे ब्राह्मण देव तुम्हारे छोटे छोटे पांव हैं, छोटा सा शरीर है, कितनी सी भूमि आएगी, कुछ और मांग लो। भगवान कहने लगे, नहीं बलि हमें तो 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहने लगा, अगर इतने जिद कर रहे हो तो ब्राह्मण देव कहीं से भी नाप लो। भगवान कहने लगे, ऐसे दान नहीं होता है, अगर दान करना है तो पहले हाथ में जल लो और जल ले करके संकल्प करो। ये न बंधो दाना बलि देवं दानम महाचला। अरे बलि पहले हाथ में जल लो। बलि कह लगा, ठीक है प्रभु मैं जल लेकर के आता हूँ। और भागा भागा बलि गया और हाथ में जल का राम झारा लेकर के आया। हाथ में जल लेने लगा तो उसी समय गुरु शुक्राचार्य जी का आगमन हो गया। शुक्राचार्य जी कहने लगे, अरे बलि कहा कर रहे हो? अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये त्रिलोकी को नाथ है, तुम्हें छलवे के ताई आयो हैं, इसे दान मत करो। और बलि को दान देने से रोका। बलि कहने लगा, गुरुजी अरे मैंने तो इनको दान दे दिया, अब मैं मना नहीं कर सकता। अब बलि हाथ में जल लेने लगा। गुरुजी कहने लगे, ये ऐसे नहीं मानेगा। और गुरुजी ने छोटा सा रूप बनाया और राम झारे की तूती में जाकर के बैठ गए कि जल हाथ में नहीं आएगा तो दान कैसे होगा। भगवान कहने लगे, बलि ये जल ऐसे नहीं आएगा, लाओ इसे मुझे दो। और भगवान ने राम झारे को लेकर के अपनी एक कुशा डाव निकाली और आसन में से डाव लिया और जो तूती में चलाया तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंदे हो गया। समझने का विषय यह है, शुक्राचार्य जी को एक आंख का क्यों बनाया? शुक्राचार्य जी इस समय गुरु के पद पे हैं, जगत गुरु हैं, और गुरु की निगाह में सारा संसार एक ही दृष्टि से देखे वही गुरु कहलाता है। गुरु की निगाह में सारा संसार एक समान होना चाहिए। शुक्राचार्य जी बाहर आए, बलि ने हाथ में जल लिया और जल ले करके भगवान के लिए 3 पग भूमि का दान कर दिया। ये न बंधो दान बलि द्वेवंदानम महाचला त्रिवंदानम महाचला रक्षिता भवेत्। 3 पग भूमि का दान दिया और उसी समय भगवान ने विराट रूप बना लिया। एक पग में तो इंद्रलोक को नाप लिया और दूसरे पैर में पाताल लोक को नाप लिया। अब भगवान कहने लगे, बलि अरे तीसरा पैर कहाँ रखूं? ये तो 2 पैरों में ही हो गया। बलि कह लगा, प्रभु अगर मेरे सिर पे पैर रखने से तुम्हारा वचन पूरा हो जाता है तो मेरे सिर पे पैर रख लो। भगवान कह लगे, बलि इस समय तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारी पत्नी है विंध्यावली, पहले उससे जाकर के पूछो और वो भी अपना पैर अपने सिर पे रखवाएगी तो मेरा वचन पूरा हो जाएगा। बलि ने अपना दुखड़ा जाकर के विंध्यावली को सुनाया और विंध्यावली
अपने पति का साथ देने को तैयार हो गई। विंध्यावली पति का साथ देने आई, आकर के पहले तो आंगन में लेटी और जैसे ही कहने लगे, प्रभु पहले मुझे एक बात बताओ, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा धन होता है कि धनी होता है? कौन बड़ा है? हाँ, धन बड़ा है। धनी तो और मिल जाएंगे, धन नहीं मिलेगा। क्या बात है, सबसे बड़ा धनी होता है। तो विंध्यावली कहने लगी, स्वामी आपने 2 पैर में दोनों लोक नाप लिए और तीसरे पैर में मेरे धनी के सिर पे रख लिया, तो मुझे किस बेस पे बुलाया? मेरे से क्या चाहते हो? भगवान कहने लगे, विंध्यावली तुमने तो हमें छल लिया, अब विंध्यावली मेरे से तुम वचन न मांगो। विंध्यावली कहने लगी, जा रे भिखारी, अरे हमारे दरवाजे पे स्वयं भीख मांगवे ताही आयो और हमसे ही कह रहे हो कि वरदान मांगो। हमें तुम्हारा वरदान ना चाहिए, कहीं और चले जाओ। अब भगवान भाग करके बलि के पास, फिर भाग करके विंध्यावली के पास, फिर भाग करके बलि के पास। अरे कोई तो वरदान मांगो। बलि कहने लगा, प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, जहां तक मेरी दृष्टि जाए, जहां तक मेरी निगाह जाए, मुझे आप ही आप दिखाई देते रहो, मेरी दृष्टि से हटो नहीं, यही वरदान चाहिए। भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब तो भगवान बलि अपने महलों के अंदर चक्कर लगाने लगा और बलि के महलों में दरवाजे हैं 56। अब बलि कभी इस दरवाजे पे देखे, कभी उस दरवाजे पे देखे और भगवान को भाग भाग करके कभी इस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे, और भगवान भागते जाए, बलि निगाह घुमाता जाए। तो भगवान कहने लगे कि नाना रे भाते नचायो भगतन ने मोए, नाना रे भात। हो नचायो भगतन ने मोही, नाना रे भात। भगवान चक्कर लगाने लगे और बलि को चक्कर लगाते 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 सवेरे से संध्या हो गई। भगवान चक्कर लगाए जा रहे हैं और संध्या का समय हुआ तो लक्ष्मी जी चिंता कर रही है कि प्रभु अब तक नहीं आए, अब कैसे आएंगे। सो लक्ष्मी जी इधर विलाप कर रही है और इधर भगवान चक्कर लगा रहे हैं। अब आगे की कथा जो हमारे कल के प्रसंग में आएगी। कल हमारी कथा के अंदर सबसे पहले तो हमारी ये कथा होगी कि माता बहने बालक होने के पश्चात जो जलवा पूजन, कुआं पूजन करती है, ये क्यों किया जाता है। इस कथा को लेते हुए कल के प्रसंग में हरिश्चंद्र तारावती की कथा आएगी। हरिश्चंद्र तारावती के पुत्र होंगे रोहित, रोहित के चंप, सुदेव, प्रक, बाहु। इन कथाओं को लेते हुए और कल के प्रसंग में दशरथ जी के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म होगा। कल भगवान की राम कथा, यह कथा सुनाई जाएगी और कल भगवान की राम कथा में राम सीता का विवाह कल के प्रसंग में होगा। अब आज की कथा का विश्राम यहीं पे होगा। जो भी माता बहने भगवान को, बलि को, वामन को, अवतार को दान करना चाहें, अर्पण करना चाहें, वो एक एक करके कर सकती हैं। यहीं पे आरती होगी और यहीं पे कथा का विश्राम होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वो तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोले जरा। बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोले जरा। राधे राधे बोली जरा, तू राधे राधे बोली जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोली जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। बोली जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोली जरा। ताली बजा के हाँ ताली बजाओ, ताली, क्या बात है। तालियां बजाते हुए जब रटेगा तू राधे राधे, आएंगे शाम भागे भागे। ओ जब रटेगा तू राधे राधे, आएंगे शाम भागे भागे। बंध जाएंगे प्रेम जंजीर, राधे राधे बोली जरा। बंध जाएंगे प्रेम जंजीर, राधे राधे बोली जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोली जरा। श्री राधे श्यामा बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। राधे तो श्याम की शक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति। करते जो राधे की भक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति। करते जो राधे की भक्ति, उनकी श्याम हरे सब पे राधे राधे बोल जाती। राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर। राधे राधे बोल जरा।
श्यामा श्यामा बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर राधे राधे बोल जरा बदल जाए तकदीर राधे राधे बोल जरा राधे श्री राधे मोहन के प्राणों में राधे राधे के प्राणों में राधे राधे मुरली की तानों में राधे राधे गाँवों में राधे राधे मोहन के प्राणों में राधे राधे मुरली की तानों में राधे राधे ओ राधे आत्मा नाम सरी राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर राधे राधे बोल जरा जय हो श्री राधे 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 बोल जरा हो तू श्यामा श्यामा बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर राधे राधे बोल तू श्यामा श्यामा बोल जरा तू राधे राधे बोल जरा तू श्यामा श्यामा बोल जरा तू राधे राधे बोल जय जय श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय अब देखिए आज की कथा का समापन यही होता है और ये कथा आप सभी के सहयोग से चल रही है। इस कथा का विशाल भंडारा 3 तारीख को इसी पांडाल में होगा। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का भंडारा है। इस भंडारे के निमित्त आज भी कई प्रकार का दान आया है और जो कोई भी इसमें सहयोग देना चाहे, सबसे बड़ा आज का एक दान आया सुरेश चंद जी चेयरमैन साहब, उनकी ओर से जितना भी इस भंडारे के अंदर आटा लगेगा, 1 बोरी 2 बोरी 5 बोरी 10 बोरी जितना भी लगेगा, उनकी ओर से आटे का दान आया है। 5100 रुपये 5100 रुपये रामचरण जी शकुंतला हमारे साइकिल वालों की ओर से इस भंडारे के लिए दान आया है। उनके लिए भी ताली बजाते हुए 11,000 रुपये 11,001 रुपये हमारे दिनेश चंद जी LIC वालों की ओर से, जो LIC का काम करते हैं, वो इस समय सुपरवाइजर हो चुके हैं LIC में। 11,001 रुपये LIC वालों की ओर से इस भागवत कथा के भंडारे में आए हुए हैं। और 5100 रुपये हमारे जमनालाल जी पंडित जी महाराज, उनकी घर से धर्मपत्नी सरोज देवी जो टीचर से रिटायरमेंट हैं, उनकी ओर से 5100 रुपये और भागवत के भंडारे में सेव कुशल दान हुए हैं। सभी ताली बजाते हुए जो कोई भी सज्जन इस भागवत कथा के निमित्त भंडारे में दान देना चाहे, 3 तारीख का विशाल भंडारा गंगापुर सिटी के अंदर मोती पैलेस में होगा। सभी माता बहनें भाई बंधु इस भंडारे के अंदर अपने इष्ट मित्रों को लेके आए और भंडारे के अंदर जो भी दान देना चाहे, सहर्ष जो भी भिजवा सकते हैं वो इस भंडारे में भिजवाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहीं पे आरती होगी, सभी भक्तगण उठ करके आरती करेंगे और यहीं पे कथा का विश्राम होगा। जय जय श्री राधे। टीवी चैनल पे इस कथा को देख सकते हैं, राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से टीवी चैनल पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे
इस कथा को आप घर बैठ के भी देख सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यहीं पे मुखादग्निरजायता कर्पूरे गौरां करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवां भवानी सहितां। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दुख बिना सही मन का श्याम सुंदर घर आवे। हम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। शरण कहूँ किसकी मावे नयारन दूजा प्रभु बिन और दूजा। आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। मैं पुराण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी और ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। करता मोरख खल गावे मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। सविधा मिला हो दया में सविधा मिले हो कृपा में तुम्हें को मैं को बाती। ओम जय जगदीश हरे।
रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार बढ़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरि। हरो देवा, सदा भगति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, सतन के सेवा, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को समर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। आरती जो कोई नरे गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जगत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय जगदीश हरि। जगदीश हरे प्रभु दीना नाथ हरे, प्रभु जय गोविंद हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरि। कपूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देहि। ओम जले शीतलं कर्मण देवादिवंदनं महत्पुण्यं महादेवादिवंदनं ओम देवो शांतिः अंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरवः शांतिरोगदयो शांतिः वनस्पतः शांतिः विश्वदेवः शांति ब्रह्मकुं शांति शांति सर्वं शांति शांति समः शांतिरेधियो। सभी के हाथों में पुष्प दे दीजिए, पुष्प दे दो हाथों में। ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवः सधर्माणे प्रथमानाहरि नाम महिमानः श्रीदत्तपुरे साधः सञ्जीवः। ओम राजाधिराजाय संसारिणे नमो वयं